एक बेघर आदमी को जबरदस्ती एक पार्टी में घसीट कर लाया जाता है। एक औरत को पार्टी की सालगिरह बोरिंग लगती है, तो वो थोड़ा मनोरंजन ढूंढने का फैसला करती है। उसे खुश करने के लिए उसका अमीर दोस्त उस बेघर आदमी को बुलवा लेता है। मेहमान उसकी हालत देखकर उसे तिरस्कार से देखते हैं, लेकिन वो औरत उसे एक खिलौने की तरह देखती है। औरत को इंप्रेस करने के लिए अमीर आदमी बेसबॉल बैट उठाता है और बेरहमी से उस बेघर आदमी को मारता है। ये देखकर औरत मुस्कुरा देती है। जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला होता है, तभी उस बेघर आदमी का बेटा, जो 10 साल से गायब था, अचानक पार्टी में आ जाता है। वो जमीन पर पड़े अपने पिता को पहचान लेता है, दौड़कर जाता है, जंजीरें तोड़ता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। अपने पिता की हालत देखकर उसका खून खौल उठता है, लेकिन पिता हालात की नजाकत समझकर उसे वहां से जाने का इशारा करता है। जैसे ही दोनों निकलने लगते हैं, वो औरत गुस्से में रास्ता रोक लेती है, कहती है कि उन्होंने उसका मजा खराब किया है और बेटे से घुटनों पर माफी मंगवाने की मांग करती है। अपने बेटे को बचाने के लिए पिता झुकने ही वाला होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका बेटा अब खास ताकतें रखता है। अचानक बेटा एक विशाल घंटा प्रकट कर देता है और उस अमीर आदमी को उसके अंदर बंद कर देता है। औरत बेपरवाह अंदाज में अपने आदमियों को उसे छुड़ाने का आदेश देती है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लें, घंटा हिलता तक नहीं। गुस्से में वो औरत बेटे को धमकाती है और अमीर आदमी को छोड़ने को कहती है। बेटा शांत रहता है, घंटे के पास जाता है और जोर से वार करता है। एक भयानक आवाज गूंजती है, औरत का चेहरा सन्न रह जाता है। वो चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा मारा तो वो उन्हें बर्बाद कर देगी, लेकिन बेटा जवाब नहीं देता। घंटा फिर बजता है, अंदर बंद आदमी खून उगलने लगता है। औरत गार्ड्स को बेटे को पकड़ने का आदेश देती है, लेकिन तीसरी बार घंटा और भी तेज गूंजता है। घंटे के अंदर से खून बहने लगता है। आखिरी कोशिश में औरत अपने परिवार की ताकत का हवाला देकर बेटे को सबक सिखाने की धमकी देती है। तभी बेटा एक लाइन पार कर देता है। वो कहता है कि 3 मिनट में इस कमरे में मौजूद हर अमीर आदमी को दिवालिया बना देगा। सब हंसने लगते हैं, उसे पागल समझते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनियां सच में बर्बाद हो चुकी हैं। अब उन्हें समझ आता है कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक है। डर और बेबसी में वो माफी मांगने लगते हैं, लेकिन बेटा बिल्कुल ठंडा रहता है। वो जानता है कि जो किया है उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा।